शरद पवार आज ही बीजेपी के साथ हैं, जल्द ही ये बात सबको समझ में आ जाएगी। चौंकाने वाला दावा बाबा साहब के पोते प्रकाश आंबेडकर ने किया है। अपने दावे के पक्ष में उन्होंने एक पुरानी घटना का हवाला दिया। आंबेडकर ने कहा कि पवार ने जब देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें अजित पवार ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि उन्हें दोष क्यों दिया जा रहा है। ये बीजेपी के साथ जाना तो उनकी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले ही तय हो गया था। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि एनसीपी और बीजेपी के बीच छुपा हुआ प्यार जल्द सामने आ जाएगा। शरद पवार की राजनीति देर से ही सही लेकिन सबको समझ में आएगी। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे को सत्ता की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ बीजेपी का साथ छोड़ना था। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस को सत्ता की जरूरत थी। इस तरह राज्य में एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ है और महाविकास अघाड़ी की बुनियाद रखी गई। बता दें कि शिवसेना ठाकरे गुट और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच गठबंधन की घोषणा सोमवार को हुई थी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने इस गठबंधन को लेकर ठंडा रिस्पॉन्स दिया। सच्चाई यह है कि प्रकाश आंबेडकर सिर्फ ठाकरे गुट के बजाय महाविकास अघाड़ी में चौथी पार्टी की हैसियत से अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। प्रकाश आंबेडकर के इस इल्जाम का जवाब देते हुए एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, अजित पवार ने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया होगा, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। राज्य तब राष्ट्रपति शासन के दरवाजे पर खड़ा था। राज्य से राष्ट्रपति शासन न लगे, इसलिए हो सकता है कि ऐसा कोई फैसला तब लिया गया हो। बाद में अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम किया। एनसीपी में बगावत नहीं हुई। शिवसेना के विधायकों के टूटने से सरकार गिरी। एनसीपी ने आखिर तक शिवसेना का साथ दिया। जयंत पाटिल ने कहा, महाविकास अघाड़ी बना करके उल्टा शरद पवार ने बीजेपी को रोकने का काम किया है। इसकी तारीफ क्यों नहीं करते प्रकाश आंबेडकर? अगर प्रकाश आंबेडकर सचमुच में बीजेपी विरोधी हैं तो उन्हें शरद पवार की भूमिका का स्वागत करना चाहिए। प्रकाश आंबेडकर शरद पवार के पुराने विरोधी हैं। हमारे लिए अहम यह है कि आंबेडकर का बीजेपी के विरोध में क्या स्टैंड है। बीजेपी की विरोधी शक्तियों का एक होना जरूरी है, तभी महाराष्ट्र में बीजेपी को हराया जा सकता है। हालांकि कुछ दिनों पहले सीएम एकनाथ शिंदे और प्रकाश आंबेडकर के बीच भी मुलाकात हुई थी। सीएम शिंदे ने उन्हें अपने गुट में शामिल होने का ऑफर दिया था। यह ऑफर प्रकाश आंबेडकर ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से उनका बीजेपी के साथ मेल नहीं हो सकता। अगर शिंदे कभी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का विचार करेंगे तो बात आने वाले दिनों में बन सकती है। इस गठबंधन में ठाकरे गुट के साथ जुड़ने में एक दूसरी समस्या सामने आ रही थी कि एनसीपी और कांग्रेस ने अब तक प्रकाश आंबेडकर को साथ में लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। अभी यह गठबंधन सिर्फ शिवसेना ठाकरे गुट से होने जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी इससे अलग हैं। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा है कि वो कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर ने कहा, ठीक है, बात करते रहिए, बात बन जाए तो मैं हार डालने आ जाऊंगा। प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस और एनसीपी की बेरुखी से नाराज होकर के अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा था कि वे इन दोनों पार्टियों को अच्छी तरह से जानते हैं। जब वे इनके साथ थे तो उन दोनों ने इनका कीमा बनाकर छोड़ा था। प्रकाश आंबेडकर ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने उद्धव ठाकरे को भी समझा दिया कि एक दिन शरद पवार उन्हें फंसा देंगे। दरअसल बाबा साहब आंबेडकर के पोते प्रकाश और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव में से दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को फिर से खड़ी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, इसलिए अपना सामाजिक अधिकार बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र के अकोला में अपनी पकड़ तो रखते ही हैं, लेकिन उनके पास एक पार्षद की भी सीट नहीं है। रामदास अठावले की आरपीआई की लाइन पर चलना चाह रहे हैं। अठावले भी एक दलित नेता हैं और अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन करके इकलौते सांसद और मंत्री बने बैठे हैं। प्रकाश आंबेडकर भी किसी न किसी रास्ते से 2024 के चुनाव में दक्षिण मुंबई की सीट से लोकसभा चुनाव की ताक में हैं या फिर आगे राज्यसभा की राह तलाश रहे हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर को कितना सहयोग मिल पाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को अगर बारीकी से तो देखा जाए तो एक चीज तो साफ है, महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर को जगह मिल पाएगी या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उद्धव ठाकरे ने ही प्रकाश आंबेडकर का स्वागत किया है। एनसीपी और कांग्रेस जैसे पार्टियों ने उनका स्वागत नहीं किया। तो क्या माना जाए कि आगे महाराष्ट्र का सियासी समीकरण अभी पूरा सेट होने में वक्त लगेगा या फिर एनसीपी और कांग्रेस के बीच सामंजस्य बनाने में उद्धव ठाकरे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।